जब ऋतु आएगा, ऋतु आएगी तभी फल फलित होगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जब समय आ जाता है तो फल पक जाता है, और पक जाता है तो चू भी जाता है। इसलिए फल के पकने के बाद माता जी कोई उसको रोक नहीं पाता। अरे रोकेगा तो फल सड़ जाएगा। इसलिए फल को सड़ने से बचाने के लिए प्यार से भगवान की शरण में जाने देना है, घबराना नहीं है। अरे राम राम करबत राम हो जइब, आज नाही काल बबुआ सब चली जइब। ऐसे घबराना नहीं है। अब सोचिए, देखिए भगवान के दरबार में कितनी उच्च कोट की बात आ रही है। जो मनुष्य मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भांति पवित्रता, इस प्रकार का कार्य करता है, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। दान करना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की आशा के बिना किया जाता है, वही सात्विक दान होता है। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। समझे धन्यवाद। जैसी रहे अरे जाकी रहे भावना जैसी, अरे प्रभु मूर्ति देखी तीन ऐसी। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अर्थात ऐसे लोग जब मिल जाए तो इनका कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सेवा करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आसुरी संपदा वाले जो आशा कि सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोग के लिए न्याय पूर्वक धनार्थ पदार्थों का संग्रह करते हैं, उनका मैं कैसे कल्याण कर सकता हूँ। अर्थात कल्याण उनका संभव नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अरे जय 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 राम भगति मणि पुर बस जाके। राम की भक्ति का भाव जिसके हृदय में विराजमान हो जाता है, दुख लवलेशन सपने होता के। अब यहाँ पे देखिए, आपके मन में आएगा कि दुख कैसे हो रहा है। तो जब कोई राम की भक्ति में लीन हो जाएगा तो उसको दुख नहीं सताएगा। शरीर ऊपर से आपको भले दुखित दिखेगा, लेकिन उसकी मन भगवान में रमा रहता है तो भगवान का प्यार उसे हमेशा आनंदित किए रहता है। उसको दुनियावी दुख परेशान नहीं कर पाते। अरे नरतन सम नहीं कवने देही, अजीव चराचर जाचत ते। सो तनुधारी हरि भजहि न जे नर, कोई विषय रत मंद। भगवान कहते हैं कि जिसे शरीर प्राप्त हुआ उसे सदैव ही भगवान में रमा दे, वही शरीर की सार्थकता है, इस साधन की पवित्रता है। तो सदैव भगवान का नाम लेते हुए अपना आनंद धाम की यात्रा पूर्ण करिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।